Good morning, student. Today we are going to continue with the lesson number 11 inside the lesson number 14 inside the kitchen. बेटा लास्ट टाइम पे मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको क्या क्या बताया था, याद है किसी को कि हम किचन में क्या क्या खाना बनाते हैं, किस टाइप से बनाते हैं मैंने कैसे हम रोस्ट करते हैं। रोस्ट में क्या क्या आता है बेटा, चपाती, भाकरी, पापड़, बराबर है। हम उसको रोस्ट करते हैं। फिर कोई कोई आइटम को हम फ्राई करते हैं, जैसे पूरी, भजिया आया, फिर चिकन, इस तरह चीज़ को फ्राई करते हैं। और रोस्टेड में ये भी आता है, पापड़ को मैंने बोला, फ्राई में आपका पापड़ भी आता है। फिर स्टीमिंग में मैंने इडली बोला, ढोकला बोला, मोमोज बोला, वो हम लोग स्टीमिंग करते हैं। और फिर बेक में क्या आता है, केक को हम बेक करके खाते हैं। और बॉइलिंग में क्या आता है बेटा, दाल, सब्जी, ये सब हम लोग बॉइलिंग करके उसको खाते हैं, दूध को बॉईल करके पीते हैं। फिर मैंने आपको बताया है कि कच्चा खाना खाने से क्या होता है, वो डाइजेस्ट होने के लिए तकलीफ़ होता है, इसलिए हमें उसको हमेशा बॉईल करके बना कर ही खाना चाहिए। फिर हमने और भी क्या पढ़ा था लेसन में लास्ट टाइम, कि कितना सारा चीज़ है जो हम खा सकते हैं विदाउट हीटिंग, मतलब बनाए बिना उसको खा सकते हैं। मोस्टली क्या रहता है, वो फ्रूट्स, हमने फ्रूट्स के बारे में पढ़ा ना, कि फूड स्टफ कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, हम लोग उसको बना सकते हैं और खा सकते हैं। मैंने आपको इसका उदाहरण देते हुए चीकू शेक और बनाना शेक बनाने को भी सिखाया, जो हम लोग गरम बॉईल करे बिना या पकाए बिना उसको हम लोग जूस बना के पी सकते हैं। फ्रूट्स को हम लोग खा सकते हैं। और वेजिटेबल्स लाइक कुकुम्बर, काकड़ी, गाजर, मूली, टमाटो, ऑनियन, ये सब हम लोग सैलेड के तौर पे भी खा सकते हैं। फिर हमने फ्यूल्स के बारे में, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी इस पेज में हम लोग फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूल्स माने हम किस तरह का गैस कैसे यूज़ करते हैं और कैसे और क्या बोला जाता है उसको, वो सब हम लोग इस पेज में अभी इसको पढ़ाई करेंगे। नाउ टेक आउट पेज नंबर 83, a new term, a combustible substance. A substance that can be burned is called a combustible substance. बेटा जो चीज़ जलती है उसको बोला जाता है combustible। जो भी चीज़ जलती हो, आप देखने जाएगा तो प्लास्टिक जलती नहीं है, प्लास्टिक मेल्ट होती है, लकड़ा जलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, combustible substance। कैम्फर बर्न्स, कैम्फर माने आपने कपूर देखा है, कपूर को देखा, मम्मी कपूर जलाती है, पूजा आरती करती है। तो अभी नवरात्र के टाइम में आप देखो कितनी जगह आरती में वो कपूर को जलाया जाता है, वो चीज़ जलती है ना, वो भी एक कंबस्टेबल सब्सटेंस हो गया। हैंस इट इज़ अ कंबस्टेबल सब्सटेंस, वाटर डज नॉट बर्न। कभी पानी को जलते हुए देखा है, पानी कभी भी जलता नहीं है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको नॉट अ कंबस्टेबल सब्सटेंस। वरना कोई डेफिनेशन पूछा जाए, What is a combustible substance? A substance that burn, जो चीज़ जलती है वो combustible है, और जो चीज़ जलती नहीं है वो नॉन combustible है। एकदम इजी तरीके से, a thing that burns, a substance that burn is called a combustible. A substance that doesn't burn, ये आपका डिफरेंस आएगा, is not a combustible substance. Now we are going to learn about a fuel. फ्यूल मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया, कैरोसिन होता है। वुड भी एक तरह का फ्यूल है। फिर हम लोग सन का लेते हैं, सन से भी हमको मालूम है, भी हमें सोलर एनर्जी मिलता है। अ combustible substance that can be used conveniently for obtaining heat is called as a fuel. कोई भी सब्सटेंस जो जलता है और हमको आराम से मिल जाता है, आराम से इजीली अवेलेबल होता है, मिल जाता है, और हम उसको बर्न कर सकते हैं, हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, उसको हम लोग फ्यूल का नाम दे सकते हैं। कुकिंग गैस, मम्मी घर में गैस है ना आपके, उसको भी, वो भी एक कंबस्टेबल सब्सटेंस है, और वो एक फ्यूल है। एक फ्यूल माने एक माध्यम है जिससे आपका खाना बनाया जाता है। कुकिंग गैस, कैरोसिन, मम्मी स्टोव में क्या डालती है, कैरोसिन, मैंने आपको बताया था। फिर कोयला आपने देखा रहेगा, कोयले में भी आपने नान बनाया हो, अपने चूल्हा शेगड़ी जलती है गांव में, बहुत जगह शेगड़ी, कोयले को जलाया जाता है। आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल, ये सब एग्जाम्पल क्या है बेटा, ये फ्यूल के एग्जाम्पल है, ये फ्यूल है जो यूज़ किया जाता है। However, all combustible substances are not used as fuel. बेटा जो चीज़ जलती है वो फ्यूल होना ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने कपूर बोला, आप कपूर को जला के खाना बनाओगे नहीं, क्योंकि all combustible substances are not
फ्यूल, वो उसको फ्यूल के तौर पे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओनली दैट बर्न्स ईजिली एंड गिव प्लेंटी ऑफ हीट ऑन बर्निंग अल्कोहल फ्लेम। उसको जलाने के बाद बहुत ज़्यादा हीट आता है, उसको ही हम लोग एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको सीधा उदाहरण दिया, आप लकड़ा जलाते हो, 5-6 लकड़ा जलाओ, देखो कितनी बड़ी आग निकलती है। हवन में भी देखो, अगर आप हवन के ऊपर भी अगर आप तवा रख दो तो गर्म हो जाएगा, रोटी बन जाएगी, इतना वो गर्म रहता है आपका आग। आप होली में देखो लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, बराबर है ना, आपको बाजू में खड़े रहोगे तो गर्म चटका लगेगा। वही अगर कपूर कितना जलाओगे बेटा, कपूर 3, 4, 5, 10, 15 एक साथ जला लोगे तो भी उससे आपको खाना, हाथ भी गर्म नहीं होगा, मतलब चटका लगेगा बेटा। गर्म मतलब ट्राई मत करना, गर्म लगेगा मगर उसके ऊपर खाना नहीं बन सकता है। वो इतना हीट नहीं देता है जितना आपको लकड़ी वुड देता है। Nowadays many people prefer to use cooking gas as a fuel। पहले लोग, मैंने बताया था, पहले गांव में वुड यूज़ करते थे, शेगड़ी यूज़ करते थे, स्टोव यूज़ करते थे। अभी आजकल के लोग क्या यूज़ करते हैं बेटा, आजकल के लोग खाली गैस प्रीफर करते हैं। मैंने आपको बताया ना, अभी तो गैस की पाइपलाइन भी आ गई है, आपको सिलेंडर बुक करने का भी झंझट नहीं रहता है, डायरेक्टली गैस आपको सप्लाई होता है। इट लाइट्स क्विकली, इट इज़ ईजी टू यूज़, इट डज़ नॉट गिव आउट स्मोक। हाँ, कोई ईजीली हम को यूज़ कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, और वो धुआं भी देता नहीं है। कुकिंग ऑन अ गैस ऑल्सो सेव टाइम। हम लोग कुकिंग ऑन अ गैस, देखो मन किया तो स्लो करके अपना काम करते रहे, मन किया तो फटाफट फास्ट पे रखा और जल्दी से खाना बना लिया। उससे हमारा क्या होता है, टाइम भी बहुत बचता है, हमारा टाइम सेव होता है। क्या होता है उसमें, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। सब पीपल यूज़ फायरवुड फॉर कुकिंग। सब लोग जो गांव में, मैंने आपको बोला ना, गांव में क्या करते हैं, सब लोग फायरवुड यूज़ करते हैं। फायरवुड माने लकड़ी यूज़ करते हैं। मैंने बताया ना, उन लोग लकड़ी पे खाना बना देते हैं, चूल्हा रहता है। ऐसे देखने जाएगा तो चूल्हे का खाना बहुत ही टेस्टी बनता है, मगर उसमें तकलीफ़, जो मम्मी रहती हैं, आजी रहती है, जो खाना बनाती हैं, उनको बहुत तकलीफ़ होती है। बर्निंग वुड इज़ अ ट्रबलसम टास्क। जो लकड़ी को जलाना, वो सबसे बड़ा तकलीफ का काम हो जाता है, इतना ईजी नहीं है उसको लकड़ी को जलाना। इट ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ स्मोक, और वो जलाने के बाद वो बहुत धुआं हो जाता है, जिससे हमारी आँखें जलती है, हमें गले में तकलीफ होती है, प्लस हमारा किचन भी खराब हो जाता है। दैट इज़ हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट। इसके लिए वो हमारा इन्वायरमेंट, क्योंकि हमारा धुआं कहाँ स्प्रेड होता है, हमारे हवा में। हवा वातावरण, मतलब हमारी वातावरण, हवा जो है वो अशुद्ध हो जाती है, और वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। आया। सम पीपल यूज़ अ कोल बर्निंग स्टोव, शेगड़ी। कोल ऑल्सो गिव्स आउट स्मोक। मैंने आपको बोला कोयला, कितने लोग शेगड़ी में कोयला यूज़ करते हैं, गांव में शेगड़ी भी यूज़ करते हैं, कोयला, मतलब उस कोयले से भी धुआं निकलता है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है। Those who use fuel like wood or coal that give out smoke must have a window in their kitchen। उन्हें बोला कि गांव में, अगर आप लोग, मोस्टली गांव में यूज़ होता है, तो अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, लकड़ी, कोयला, ऐसा चीज़ यूज़ कर रहे हैं, एज अ गैस के लिए, फ्यूल के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आपको एक वहाँ पे खिड़की होना ज़रूरी है। खिड़की होने से क्या होता है, जो धुआं है वो खिड़की से बाहर निकल जाएगा और आपको तकलीफ कम होएगी। That way we get a lot of light and also prevent smoke from collecting in the house। इसके लिए हम लोग को कहते हैं बहुत सारी लाइट भी मिलती है, और हमको घर में धुआं भी नहीं होता है। समझ में आया बेटा? अभी आगे का लेसन हम लोग नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करेंगे। वी विल हैव अ स्मॉल रीडिंग, देन वी विल गो टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 83। मेरे बाद आप लोग को भी रीड करना है। अ न्यू टर्म, अ combustible substance। A substance that can burn is called a combustible substance। Camphor burns, hence it is a combustible substance। Water does not burn, hence it is not a combustible substance। Fuel, a combustible substance that can be used conveniently for obtaining heat is called a fuel। Cooking gas, kerosene, coal, all are example of fuel। However, all combustible substances are not used as fuel। Only those which burn easily and give plenty of heat on burning are called fuel। Nowadays, many people prefer to use cooking gas as fuel।
It is easy to use. It lights quickly. It does not give out smoke. Cooking on gas also saves time. Some people use firewood for cooking. Burning wood is a troublesome task. It also makes a lot of smoke. Besides, trees have to be cut for wood. That is harmful for the environment. Some people use a coal burning stove, that is chegdi. Coal also gives out smoke. Those whose use fuels like wood or coal that give out smoke must have windows in their kitchen. That way we get a lot of light and prevent smoke from collecting in the house. बेटा समझ में आया आपको मैंने जो समझाया? आपको मैंने बताया था कि हमारा हार्मफुल इन्वायरमेंट को है। बेटा अगर हम लोग लकड़ी है, हम लोग लकड़ी कहाँ से लेकर आएंगे? हम लोग झाड़ों को काटेंगे। हम लोगों ने हमेशा बोला है कि ट्रीज वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। आप जितना झाड़ लगाओगे उतना आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा, ज़्यादा रेन मिलेगा। आपको मालूम है रेन किससे अट्रैक्ट होता है? झाड़ों से। आप जितने झाड़ लगोगे वहाँ पे ज़्यादा रेन होती है और हमारा पॉल्यूशन भी साफ रहता है। जितना हम लोग करेंगे उतना हमारा पॉल्यूशन भी साफ रहता है। तो वी आर सपोज टू ग्रो मोर एंड मोर ट्री सॉरी। तो इसके लिए अगर हम लोग लकड़ी यूज़ करते हैं, गांव में लोग लकड़ी यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा बेटा? वो लकड़ी कहाँ से काट के लाएंगे? झाड़ों से काट के लाएंगे, बराबर है ना? झाड़ों को काटेंगे तो झाड़ों से क्या होगा? हमारा इन्वायरमेंट भी खराब होगा। हम लोग एक तरह से हमारे इन्वायरमेंट को भी हानि पहुँचा रहे हैं। उनको काट के उनको यूज़ करें। जहाँ बोला जाता है कि झाड़ लगाया जाए वहाँ पे हम लोग झाड़ को काट के यूज़ कर रहे हैं, तो वो तरीका भी गलत हो जाता है। हमें झाड़ों को काटना नहीं है। मैंने आपको पहले भी लेसन में बताया था कि हम लोग को झाड़ जहाँ ज़्यादा लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है? झाड़ हमें क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। और हम लोग बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करते हैं, जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और जो बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारा प्लांट ऑब्जर्व कर लेता है। तो हमें झाड़ों से हमें फ्रेश एयर, हमारा वातावरण सब हमें अच्छा मिलता है। तो मोस्टली अगर आपके गांव में सब यूज़ होता रहेगा तो उनको बोलिए कि अभी थोड़ा चेंज होने के लिए अभी मोस्टली उनको गैस यूज़ करना चाहिए, जैसे उनकी तबीयत भी ख़राब ना हो और उनको हानि भी नहीं पहुँचे और झाड़ों का भी नुकसान ना हो। हमें झाड़ को काटना भी नहीं पड़े। समझ में आ रहा है ना आपको क्या करना है? आपके गाँव में आप जब भी जाओ तो आपको ये सब चीज़ अपने आजी आजोबा को बतानी है। सो नाउ यू विल स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 84। लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 84 को चालू कर रहे हैं। समझ में आया ना जो मैंने आपको बताया क्या क्या करना है आपको अपने गांव में आजी आजोबा को बोलना है कि लकड़ियाँ ना यूज़ करे, झाड़ों को ना काटे, हमारा पॉल्यूशन ख़राब ना करे, हमारे वातावरण को शुद्ध रहेगा अगर हम झाड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। कभी भी गाँव में जाओ तो क्या करना है? आपको झाड़ों को लगाना है, आपको झाड़ लगाना है, उसको अच्छी तरह से आपको रखना है। समझ में आ रहा है? समझ में आया जो मैंने आपको बताया? हाँ, फिर आपको क्या करना है? आप लोगों को मदद करना है किचन में और मम्मी को किचन में तकलीफ नहीं देना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ना पेज नंबर 84। सम पीपल यूज़ केरोसिन स्टोव फॉर कुकिंग। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि गांव में देखो स्टोव दिखाया, उन्होंने स्टोव दिखाया है और केरोसिन स्टोव विद अ बर्नर माने ऊपर जो काला कलर का बर्नर रहता है उसमें होल रहता है जिससे गैस केरोसिन बाहर आता है और उसको अगर हम जलाते हैं तो वो जलता है। और केरोसिन स्टोव विथ विक्स। और देखो दूसरा दोनों स्टोव है बेटा, जो पिक्चर में दिखाया गया है ना, दोनों भी स्टोव है। एक हमारा बर्नर से है और एक दूसरा विक से है, माने धागा रहता है जो चलता है और हमें लाइट प्रोवाइड करता है, तो हमें वो यूज़ करना चाहिए। नाउ डे वी ऑल्सो गेट हॉट प्लेट्स फॉर कुकिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी। बेटा अगर आपको मालूम रहेगा इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडक्शन गैस बोलते हैं ना, वो भी हम लोग आजकल यूज़ करते हैं। क्या के लिए यूज़ करते हैं इंडक्शन गैस? हम लोग खाना बनाने के लिए बेटा, उस पर हम लोग अच्छी तरह से खाना बना सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पे वो उससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी पे। आजकल अगर हम लोग कहीं पिकनिक पे जाते हैं या हॉस्टल्स में रहते हैं, मोस्टली कॉलेज के बच्चे जो हॉस्टल्स में रहते हैं वो क्या करते हैं? वो इंडक्शन को यूज़ करते हैं। कैटल्स आता है जिसमें हम लोग चाय, कॉफ़ी, मैगी बना लेते हैं। इंडक्शन के ऊपर हम लोग पूरा खाना बना सकते हैं बेटा, क्योंकि हमें वहाँ पे कोई भी फ्यूल की नहीं ज़रूरत है, हमें वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। हम इलेक्ट्रिसिटी से उसको यूज़ करके खाना बना सकते हैं।
इंडक्शन भी इस तरह का वन टाइप ऑफ गैस ही है बेटा, मगर उसमें हमको फ्यूल नहीं लगता है, हमको कैरोसिन, गैस, पेट्रोल ये सब कुछ नहीं लगता है ना, वुड लगता है हमें वो इलेक्ट्रिसिटी पे, जो हमारे जैसे फ़ैन ट्यूबलाइट चलती है वैसे उस तरीके से हम लोग उस पर इलेक्ट्रिसिटी से उसको यूज़ कर सकते हैं। सम पीपल यूज़ बायोगैस। बेटा कितने जगहों में मालूम है आपको, गाँव में गोबर को सुखाया जाता है, गोबर को सुखाकर फिर उसको एक तरह से गैस की तरह से यूज़ किया जाता है। गैस माने उसको जलाया जाता है और उसके ऊपर खाना बनाया जाता है। बेटा अब बहुत गाँवों में गोबर को सुखाया जाता है, अगर आपने देखा रहेगा वो गाँव गोबर के गोले बनाकर दीवार पे चिपका के उसको अच्छी तरह से सुखाते हैं और फिर उसको जला के उन लोग वहाँ पे एज अ यूज़ ऑफ गैस उसको यूज़ किया जाता है। सम पीपल यूज़ अ हीट फ्रॉम द सन फॉर कुकिंग। बेटा सन से भी आपको होता है सोलार, उसको क्या बोला जाता है, सोलार हो गया। आजकल तो बेटा वो पैनल लगता है बिल्डिंग्स में, ऑफिस में, बहुत बड़े बड़े पैनल, सोलार पैनल्स रखते हैं। पैनल्स बनने बेटा क्या होता है कि वो दीवारों पे हम लोग टेरेस रहता है वहाँ पे एक पूरा पतरा कैसे डालते हैं वैसे वो सोलार का हम लोग डाल देते हैं, जिससे हम लोग की जितनी हीट है, सन की जितनी हीट से वो ऊर्जा मिलती है वो उसके अंदर सेव कर लेते हैं और उससे आपको मालूम है पूरे बिल्डिंग की लाइट्स और फैन चल सकता है, इतना हीट हमें सन देता है। सन से हम लोग आजकल मोस्टली बड़े बड़े ऑफिस में, बड़े बड़े टॉवर्स में सोलार का यूज़ किया जाता है। दे यूज़ द सोलार कुकर ऑल्सो। कुकर भी ऐसा रहता है जिसपे खाना बनता है जो हीट के ऊपर, बाहर धूप में, तो अगर धूप में आप पानी भी रखते हो देखो पूरा पानी गर्म हो जाएगा क्योंकि वो हीट इतना रहता। हम धूप में भी चलते तो क्या होता है बेटा, धूप में भी पानी का हीट लगता है ना, हमें बहुत चटका लगता है ना, क्योंकि वो इतना हीट रहता है। What we have learned, we cooked food by heating. It makes the food tastier and easier to digest. हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे, हमने पढ़ा कि खाना हम लोग बनाते हैं वो हम लोग डिफरेंट टाइप से बनाते हैं, हीटिंग से बनाते हैं और उससे क्या होता है कि हम लोग खाना बनाने से क्या होता है, खाना हमारा टेस्टी हो जाता है, हमारा खाना टेस्टी हो जाता है और ईजी टू डाइजेस्ट, हमारा खाना डाइजेस्ट करने के लिए भी बहुत ईजी तरह हो जाता है। Are different. Boiling, steaming, frying and roasting are some of the different ways of providing heat. Heat provide करने का अलग अलग तरीका क्या होता है, बॉइलिंग कर सकते हैं, स्टीमिंग कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं और रोस्ट कर सकते हैं। ये 4 तरीका है जिससे हम लोग खाना बना सकते हैं। सैलेड एंड मिल्क शेक आर एग्जाम्पल ऑफ फूड आइटम दैट आर प्रिपेयर्ड विदाउट हीटिंग। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सैलेड और मिल्क शेक, जो हमने मिल्क शेक बनाया भी और सैलेड जो हम लोग खाने के साथ खाते भी हैं, उसको हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उसको हम लोग रॉ कच्चा भी खा सकते हैं विदाउट हीटिंग। उसको बनाए बिना, गैस के ऊपर किसी के ऊपर बनाए बिना उसको हम लोग ना रोस्ट स्टीम कुछ भी करे बिना उसको हम लोग ऐसा फूड खा सकते हैं। There are various kind of stoves which make it convenient to burn fuel to obtain heat for cooking. मैंने आपको डिफरेंट, हम लोगों ने क्या देखा, अलग अलग तरह का फ्यूल्स होता है, जैसे वुड भी हमको फ्यूल प्रोवाइड करता है, कैरोसिन हो गया, फिर गैस हो गया, फिर अभी हमने ये पेज में और एक पढ़ा बायोगैस हो गया, सोलर कुकर हो गया, सोलर वो जो सन है वो भी हमको एक तरह से हीट प्रोवाइड करता है जो कुकिंग के लिए यूज़ होता है, कन्वीनियंट वे टू बर्न एज अ फ्यूल। आया, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट फ्रॉम द सन कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑब्टेन हीट फॉर कुकिंग। मैंने ये भी बताया अभी, जैसे सोलर कुकर किस पे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, और दूसरा मैंने जो इंडक्शन गैस बोला वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी पे यूज़ होता है, और जो सोलर कुकर रहता है वो सन पे, तो सन से हम लोग ये सब चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग वुड और कोल एज अ फ्यूल कॉज हार्म टू द ट्रीज इन अ इन्वायरमेंट। अगर हम लोग लकड़ी कोयला जलाएंगे तो क्या होता है, हमारा वातावरण प्रदूषण होता है, पूरा या इन्वायरमेंट हमारा ख़राब होता है, सब जगह धुआं हो जाता है, समझ में आया। और प्लस हम लोग लकड़ियाँ काट के हमारे झाड़ों को भी नुकसान पहुँचाते हैं। हम लकड़ियाँ काटते हैं और उसका यूज़ करते हैं जो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। समझ में आया आपको? हाँ, तो अभी क्या करेंगे हम, जस्ट वी विल हैव अ स्मॉल रीडिंग, देन एक्सप्लेनेशन इज ओवर, वी विल स्टार्ट विद द नोट्स। चलो पेज नंबर 84 न्यू वालो। सम पीपल यूज kerosene stove for cooking. Nowadays, we also get hot plates for cooking on electricity. They are very convenient to use. Some people use biogas. Some people use the heat from the sun for cooking. They use the solar cooker. What we have learned. We cook food by heating.
It makes the food tastier and easier to digest. Boiling, steaming, frying, and roasting are some of the different ways of providing heat. Salad and milkshake are examples of food items that are prepared without heating. There are various kinds of stove which make it convenient to burn fuel to obtain heat for cooking. Electricity and heat from the sun can also be used to obtain heat for cooking. Use wood or coal as fuel causes harm to the trees in our environment. बेटा आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन. आपको समझ में आया इसमें क्या क्या पढ़ा, आपको ध्यान से समझ के लेना है और क्या यूज़ करना है. मैंने आपको भी बताया कैसे फ्यूल्स को यूज़ करना है, वो भी मैंने आपको बताया. उसको यूज़ करिए और फिर आप उसको समझ के लीजिए. समझ में आया. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नोट्स करेंगे. तो आप लोग अपना कंबाइंड बुक रेडी रखेंगे. हम लोग नोट्स चालू करेंगे लेसन नंबर 14 का इनसाइड द किचन. उसमें जो मैंने आपको स्टीमिंग का बताया है उसमें बेटा बुक का ही आना ज़रूरी नहीं है, बाहर का भी आ सकता है. आपको समझ में आना चाहिए कि उसको कैसे बनाते हैं. आपने कभी मम्मी को देखा रहे, कभी समझा रहेगा तो समझने का. जैसे अभी मैंने दाल बोल दिया, आपने बोलेंगे मिस दाल तो बुक में है ही नहीं, मोस्टली है दाल, मगर मैंने ऐसे बोल दिया, वेजिटेबल्स बोल दिया. तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसको कैसे बनाया जाता है. थोड़ा सा आइडिया आपको मम्मी लोगों से लेना है. मम्मी को पूछना है, कोई भी चीज़ को पूछना है, मम्मी ये कैसे बनाते हैं आप. मम्मी ने आज ये सब्जी बनाई तो मम्मी आपने कैसे बनाई. मम्मी ने आज दाल बनाई या खीर बनाई या कुछ और बनाया तो मम्मी को पूछो वो कैसे बनाया गया ताकि आपके समझ में आए. सो आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन.